Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब दूंगी। एक सवाल है कि एक खातून है, उन्होंने सवाल किया है कि उनके पार्टनर जो हैं वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर का रखते हैं और उन्हें एक अरसा से इस बात का पता है, लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत से बरस उनके साथ गुजर गए। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है उनके साथ उनको गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उम्र के साथ उनके जो बिहेवियर जो है वो तकलीफ दे होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ डील करने का तरीका क्या है, क्योंकि इस उम्र में उनको और कोई दूसरी वो नहीं समझती कि कोई और चॉइस है उनके लिए, या वो नहीं छोड़ना चाहती। अगर साथ रहना हो तो उन चीज़ों को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है। पहली बात तो ये कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो है ये इंतहाई तकलीफ दे बिहेवियर है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में तकरीबन हमें मेजॉरिटी लोगों की जो है वो इसी का शिकार नज़र आते हैं। और ये बात वजह है कि अक्सर जो हम लोग हैं पीछे माजी में इन चीज़ों से हम नावाकिफ़ थे और काफ़ी हद तक ख़वातीन के मामलात में, वो घरेलू मामलात और किसी तरह के दूसरे मामलात में उनका इस तरह पार्टिसिपेशन नहीं होती थी उनकी, या उनका इस तरह तावन नहीं उनका दरकार होता था मर्दों को। इसलिए वो खामोशी से जो भी उनके बिहेवियर, जो भी उनके मामलात थे, उनको बर्दाश्त करना ही उनको ज़िंदगी नज़र आती थी। वो एक तरह से बैसाखी लेके साथ चलती थी, उस मर्द की बैसाखी के सहारे। और लेकिन अब जो है अवेयरनेस की वजह से हमें वो मामलात, वो अलामात बहुत क्लियर नज़र आती हैं और हमें फील होता है कि ये इंसान जो है इसको हेल्प दरकार है। लेकिन ऐसे मामले में मेजॉरिटी जो है वो हेल्प के लिए तैयार नहीं होते। इवन तो कि आप उनकी हेल्प करने के लिए कोशिश भी करें तो ये लाइक अ रबड़ बैंड होता है। ये जो बिहेवियर होता है नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ये लाइक अ रबड़ बैंड। आप इनको जितना भी खींचते जाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे, आप इनको वक्ती तौर पे तो इनको किसी एक इमोशनली या किसी एक एंगल पे ला के किसी वक्त के एक महदूद वक्त के लिए तो आप उन्हें मजबूर कर लेंगे कि इस वक्त ऐसे डील करो, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये उनका पर्सनैलिटी है उनकी, वो फिर बैक टू उसी अपने ऑन में होंगे। तो इसलिए ये उनके ऊपर किया हुआ हर काम अगर वो कंसिस्टेंटली ना हो, अगर मुस्तकिल मिजाजी से ना हो और मुसलसल वो खुद भी विलिंगली इस चीज को चेंज करने के लिए तैयार ना हो, जो कि नामुमकिनात में से एक है, खासतौर पे एडल्ट्स के लिए। बच्चों के मामला तो और हैं, बच्चों के साथ अगर हम बर वक्त उनको छोटी उम्र में पकड़ लें तो कदरे हैंडल किया जाना जो मुमकिनात में से आ जाता है, लेकिन मेच्योर इंसान, एडल्ट के लिए ये मामलात कदरे मुश्किल हैं। इसलिए उनको आप जितना भी काम करेंगे वो बैक टू रबर बैंड की तरह बैक टू नॉर्मल अब महदूद वक्त के बाद होंगे। इसलिए अगर आप फिर भी आपकी चॉइस है, ये जिंदगी के मामलात हैं, इनका फैसला इंसान को खुद को ही करना होता है। अगर फिर इंसान जो रहने को तैयार है तो उनके लिए हमेशा से जो बेस्ट तरीका है ऐसे इंसान के साथ रहने का, वो ये है कि आप कभी भी अपने आप को डिफेंड मत कीजिए। चंद एक स्टेप्स इन पे नोट कर लीजिए। कभी भी किसी मामले में आप खुद को डिफेंड मत कीजिए। कोई भी मामला आता है, नेवर डिफेंड योरसेल्फ। फिर उसके बाद आपने कभी अपने आप को इंगेज नहीं करना उनके साथ, किसी भी ऐसी डिबेट में, किसी भी ऐसे मामले में आप कभी भी एंगेज मत कीजिए खुद को उनके साथ। कोशिश कीजिए छोटी बात हो, टू द पॉइंट हो और दैट्स इट। आपको जो किसी लॉन्ग टर्म जो आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में खुद को कभी एंगेज मत कीजिए। फिर आपने कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना उनको। कोई भी मामला होता है, कोई भी फैसला होता है, कोई भी आपने डिस्कशन करनी है, आपने फैसला कर लिया है, डिसीजन दे दी है, जो भी आपकी थी, उसको एक्सप्लेन मत कीजिए कभी भी। एक्सप्लेनेशन वो जाएगी पूरी मुकम्मल बैक टू द बैक, वो ब्लैक होल में। इसलिए तीसरा जो चौथा पॉइंट्स है वो ये आता है कि अपने आप को कभी भी उनका जो एटीट्यूड्स है, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी जिस किस्म के भी वो उस किसी भी मामलात में रिएक्शन दें, उनको कभी भी आप पर्सनल मत लें। जब भी आप पर्सनल लेंगी तो वो आपको तकलीफ देगा, नेगेटिविटी का रुख आपकी तरफ होगा, क्योंकि आपको एहसास है इस चीज का, उस पर्सन को नहीं। वो अपना रिएक्ट कर जाएगा, तकलीफ सारा जो
प्रेशर है वो आपके ऊपर आएगा और तकलीफ में आप होंगी। इसलिए हमेशा खुद को बचाने का, खुद के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बेहतर तौर पे ये चंद जो तरीके हैं, इनके ऊपर आप स्टेप्स हैं, इनको आप जहन नशीन कीजिए और हमेशा हर मामले में इस चीज को जहन में रखें कि ऐसे पर्सन के साथ डील करते हुए कभी आपने खुद को डिफेंड नहीं करना, कभी आपने उसके साथ एंगेज नहीं करनी लॉन्ग टर्म जो है डिस्कशन कभी में आनी, कभी कोई मामला हो एक्सप्लेनेशन नहीं देनी और ना ही कभी आपने उसके किसी भी एटीट्यूड बिहेवियर जो है उसको पर्सनलाइज करना है। द बेस्ट जो इस पर्सन के साथ डील करने का जो तरीका है, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना है, तो वो यही है कि आप उस पर्सन के साथ हर मुमकिन डिसएंगेज कर लें अपने हर मामला, जो भी आपके लॉजिकल हैं, जो भी आपके दूसरे मामलात हैं, जितना आप कोशिश करेंगे उसके साथ डिसएंगेज होने की मामलात में, आप उनको बर्दाश्त कर पाएंगी, आप उनके साथ एक स्टेज पे रह पाएंगी। वरना जितना आप एंगेज होंगी वो चीजें आपको मुसलसल जख्म देंगी, हर्ट करेंगी, तकलीफ में रखेंगी और मुसलसल कर्ब में रह के आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो उसको उस पे असरअंदाज होगा और तकलीफ जो है वो आप उठाएंगी। इसलिए ये एक बेहतरीन जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। यही एक वाहिद तरीका है ऐसे पर्सन के साथ रहने के लिए, क्योंकि ये फैसला जब इंसान कर लेता है इस तरफ का, तो फिर उसको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत अहम होता है, ताकि हर मुमकिन खुद को बचा सके जितने भी मुमकिन आगे से उनके नुकसानात हैं उनसे। उम्मीद है कि ये अब छोटी सी गुफ्तगू आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। मजीद कोई सवाल हो, किसी किस्म की गुफ्तगू करनी हो, कोई इश्यू हो, मौजू हो, गुफ्तगू कीजिए, सवाल कीजिए। learnwithafaf@gmail.com की ID पे आए, गुफ्तगू करें कि गुफ्तगू ही हर मसले का हल है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।